तो 100% वो नहीं गिर 100% वो नहीं गिर इनको लगती मेरी टोपी वो पहचान गए कौन किसको कह रहा। काला कोट पहनकर जो आएगा टेंडर लेने के लिए उसी को टेंडर मिलेगा। वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में तो उन्होंने हद कर दी थी। ये लोग इतना घटिया काम करते हैं और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है। और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि ये अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं। और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं। तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे डालते हैं कि जन्म होने के पहले ही कौन सी लड़की कैसे होगी इसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक मंत्री थे, वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में तो उन्होंने हद कर दी थी। इतना ही लिखना बाकी था कि काला कोट पहनकर जो आएगा टेंडर लेने के लिए उसी को टेंडर मिलेगा। इतना ही लिखना बाकी था। और ये जो बड़े कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से, अभी मुझे कोई संकोच नहीं कि बड़ी कंपनियां ही अपने हिसाब से, बहुत से सब लोग ऐसे ऐसा नहीं मैं कहूँगा, जिनको लगती मेरी टोपी वो पहचान गए कौन किसको कह रहा। तो वही बराबर टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से कराते हैं। अभी हमारे यहाँ मैं 3 साल से पीछे पड़ा कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा। तो मैं विश्वास रखा, लगा, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहाँ 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहाँ स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला है, अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नाही गिर। नमस्कार, मराठी मंडळीवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सिंधुदुर्गातील मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यानंतर राजकारण पेटलं। आता या प्रकरणी नितीन गडकरींनी पुतळा उभारण्यातील एक मोठी चूक लक्षात आणून दिली आहे। थोडक्यात त्यांनी शिंदे, अजितदादा आणि फडणवीसांचे कान टोचले असं म्हणायला हरकत नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर 8 महिन्यांपूर्वी उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला, ज्याचे पडसाद राज्यात उमटले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी माफी मागितली। आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्याच नेत्यांचे कान टोचले आहेत। पुतळा उभारणी करताना स्टेनलेस स्टीलचा वापर करायला हवा होता। समुद्रकिनारी खारे वारे असल्यामुळे इथं स्टेनलेस स्टीलचा वापर केला असता तर पुतळा कोसळला नसता, असं विधान दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात बोलत असताना नितीन गडकरी यांनी केलंय। नितीन गडकरी हे विकास पुरुष म्हणून ओळखले जातात। विरोधी पक्षातील नेते देखील अनेकदा नितीन गडकरींची स्तुती करताना आपल्याला दिसतात। नितीन गडकरींच्या या वक्तव्यावर शरद पवारांनी देखील आज नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्याचं कौतुक केलं आणि त्यांनी हे वक्तव्य केलं असेल तर ते जाणकारांचं मत घेऊनच ते बोलले असतील असं म्हणत नितीन गडकरींच्या या वक्तव्याला त्यांनी दुजोरा दिला। त्यामुळे कुठेतरी नितीन गडकरी यांनी एकनाथ शिंदेंचे, अजितदादांचे आणि देवेंद्र फडणवीसांचे कान टोचले अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू आहे। यावर तुम्हाला काय वाटतंय, तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांना नक्की दाखवा। 4 वाजता आपण बघणार आहोत की पवारांचे 4 दिवसीय दौरे आणि त्यांनी 4 नेते कोणते फोडलेत। त्यामुळे 4 वाजता पुन्हा एकदा मराठी मंडळीवर भेट द्यायला विसरू नका। तोपर्यंत रजा घेतो, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।